नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। खंडवा उत्तर प्रदेश की जनपद हाथरस के थाना क्षेत्र चंपदा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुलमड़ी में एक बार फिर दबंगों ने कोहराम मचाते हुए वाल्मीकि समाज की भोली भाली बेटी मनीषा की अस्मिता को तार तार कर लूटने के बाद उसकी निर्ममता से जीभ काटकर व उसकी रीढ़ की हड्डियों को तोड़कर उसकी आवाज को बंद करने का घिनौना कृत्य किया था, ताकि वह भविष्य में कभी भी अपनी आवाज न उठाए और न ही वह कभी अपने बिस्तर से उठ पाए। वहीं कल उसने अस्पताल में उपचार के दौरान आखिरी सांस लेते हुए दम तोड़ दिया, जिसको पूरे देश के वाल्मीकि समाज द्वारा नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी तारतम्य में खंडवा में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने मृतिका मनीषा के फोटो पर सर्व वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा पुष्प अर्पित कर व मोमबत्ती जलाकर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मृतिका मनीषा के साथ ऐसा घृणित कार्य करने वाले वहशी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की गई। पिछले दिन ही खंडवा के वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा अपना घोर आक्रोश जताते हुए उत्तर प्रदेश की वाल्मीकि समाज की युवती मनीषा के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम खंडवा के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मौजूद अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई थी कि ऐसे वहशी दरिंदों को जल्द गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया जाकर जल्द से जल्द उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते समय सर्व वाल्मीकि समाज के साथ खंडवा के वाल्मीकि समाज संगठनों में धर्म संगठन के जिलाध्यक्ष सौरभ रील, प्रदेश उपाध्यक्ष करण बिवाल, वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ से राजेश चावरे, कल्लू मेलुंदे, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से संतोष गौंसल, तो वहीं मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत की ओर से हिमराज सारवान विशेष रूप से उपस्थित थे। इसी दौरान वाल्मीकि समाज के राजेश चावरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने लगे हाई मास्क लैंप और स्ट्रीट लाइटों को बंद हुआ देखकर निगम के अधिकारियों से उसे जल्द ठीक कराने की मांग की गई। आज ये श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम हमने रखा है, अब हम उम्मीद करें कि ऐसे कभी भी हम लोगों को किसी भी बहन और किसी भी बेटी के लिए हमें श्रद्धांजलि कार्यक्रम न करना पड़े। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। बहन मनीषा वाल्मीकि जिनकी जघन्य हत्या जो की गई है, जो कि आज पूरे भारत में दलित समाज में आक्रोश उत्पन्न हुआ है, क्योंकि आज अगर हम देख रहे हैं तो आज दलित वर्ग की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर। आज इस देश में अगर हम देखते हैं तो लोगों के स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन आज सोचने योग्य बात है कि हमारी बहन के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है और जिस राज्य में ये घटना घटित हुई उस राज्य के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया हमारी बहन के लिए कि ये घोर अपराध है और मैं अपराधियों को तत्काल जेल में डालूंगा या उन्हें फांसी की सजा दिलाऊंगा। तो ये अभी तक भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो हम मांग करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से और उस राज्य के मुख्यमंत्री जी से कि हमारी बहन के साथ जिस प्रकार की ये जघन्य अपराध हुआ है, उस अपराधियों को, उन दरिंदों को कठोर से कठोर सजा दी जाए और उनके परिजनों को भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि आज वो परिजन भी असुरक्षित है। वो परिजन लोगों के ऊपर भी वो लोग अटैक कर सकते हैं। तो हमारे जो बेचारे जो गरीब तबका के लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाने का काम सरकार का है और वो सरकार वहाँ पर करे। और हमने जो हमारी बहन को खोया है और ऐसे कानून अभी बना दिए जाए कि हमें कभी भविष्य में इस प्रकार हमारी बहनों को हमें श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता न पड़े। ये मांग करते हैं हम देश के राष्ट्रपति से, क्योंकि देश का राष्ट्रपति भी एक दलित है, हमारे वर्ग का है। देश के राष्ट्रपति को जवाब देना चाहिए कि ये इस प्रकार के कृत्य देश में रुकना चाहिए। मैं देश के राष्ट्रपति से भी ये मांग करता हूँ कि उस बहन को न्याय दिलाने में देश के राष्ट्रपति को अहम भूमिका निभानी चाहिए और हमारी बहन, हमारी बेटियों को बहुत तुरंत मतलब उनको न्याय मिलना चाहिए। ये हम मांग इनसे करते हैं। आपका परिचय है? मेरा नाम दशरथ सिसोट है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ
और शोषित वंचित वर्ग के लिए जहाँ पर भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उनके हितों में अपना योगदान देता हूँ। बच्ची के साथ हुआ, जो बच्ची मनीषा उत्तर प्रदेश हाथरस की थी, जिस प्रकार जिन दरिंदों ने जिस प्रकार उसके साथ अत्याचार किया, साथियों तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ तमाम मीडिया से, तमाम समाज के लोगों से। हम किसी समाज को छोटा नहीं बोलते हैं, ना किसी समाज को हम बुरा बोलते हैं, ना उसको किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं। साथियों, ये वक्त आ गया युवाओं के हाथ में, और युवा जब तक वाल्मीकि समाज का जागृत नहीं होगा, तुम्हारे पे अत्याचार होते रहेंगे। ये आए दिन इसी प्रकार के ये लोगों ने, मनोवादी लोगों ने जिज्ञासा पैदा कर ली है, और इनके ऊपर अत्याचार करो, इनको लूटो, इनको खसोट करो। जो पुराने ज़माने में होते आया है वही नीति अपनाना चाहते हैं। साथियों, अब तुमको जागृत होना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आज हमारी बच्ची मनीषा के साथ हुआ, कल तुम्हारी बच्ची के साथ हो सकता है। साथियों, ये मत भूलो, ये मत आत्मा अपनी विलीन करो कि वो उसकी बच्ची या इसकी बच्ची है। साथियों, आज भी अपना खून खोल लो। यदि आज तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो चीज़ मर गई है, आपकी आत्मा मर गई है उसके लिए। आज इस बच्ची पे क्या गुजरी होगी, समाज के ऊपर क्या गुजरी होगी, ये मेरी आत्मा से मैं ये बात करना चाहता हूँ। मैं किसी भी पार्टी या किसी को भी दोष नहीं देना चाहता। अपन कमज़ोर है, कहीं ना कहीं अपनी ताकत कमज़ोर है, अपन एक नहीं है। जिस दिन ये मुट्ठी एक हो जाएंगी ना, तो अच्छे अच्छे अपने से थर थर काँपेंगे। साथियों, बड़े बुजुर्गों ने भी अपन को यह आह्वान कर गए थे कि आप जब तक एक नहीं होंगे, तुम्हारी आवाज़ एक नहीं होगी, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकोगे। और मैं चाहता हूं साथियों कि ये आवाज़ बुलंद होना चाहिए हर युवाओं की, हर जवानों की। और मैं एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा, छोटा सा प्रस्ताव है। 2 तारीख को सब तख्तियाँ लेकर कलेक्टर के वहाँ ज्ञापन देंगे। डरना नहीं कि ये मीडिया ऐसा कर देगा या तुम्हारे कोरोना है फलाना है। अपन कोरोना का भी लिहाज रखेंगे और डिस्टेंस बना के चलेंगे। साथियों, मेरा प्रस्ताव अच्छा लगे तो आपने उसका समर्थन करना और आप एक हो जाओ। और 2 अक्टूबर में गांधी जी जयंती के ऊपर यहीं से रैली बनाकर करीब हज़ारों की तादाद में जाकर महिलाओं को भी ले चलो और कलेक्टर में वहाँ ज्ञापन दो। और सोए हुए कुंभकर्ण की नींद में ये मुख्यमंत्री, वहाँ का योगी, जो अत्याचार हो रहे हैं हमारी गरीब महिलाओं पर, उसके खिलाफ में आंदोलन करो। प्रधानमंत्री के खिलाफ में आंदोलन करो और आवाज़ ऊँची करो। वो कोई सी भी पार्टी का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मगर एक बात बता देता हूँ, आए दिन अत्याचार होते रहेंगे और आने वाले समय में भी हो अत्याचार होंगे। ये लोग, मनोवादी लोग, अपन लोगों को वापस धकेलना चाहते हैं। अभी अभी बड़ी बड़ी नौकरियों पे अपन बच्चों पढ़ लिख कर कितने लोग निकल जाते हैं। योगी ने बोला योग ही नहीं है, हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे योग नहीं है क्या, पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये सिर्फ मनोवादी सोच है इन लोगों की कि इनको वहीं जूते मारो और वहीं रखो। तो साथियों, अब हम जूते खाने वाले लोग नहीं हैं। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री कर्ण जी बिवाल साहब, मध्य प्रदेश अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कर्ण बिवाल जी से भी निवेदन है कि वो भी श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द बोले। श्री कर्ण बिवाल जी। जी करण जी, बताइए, आज जो आप यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, आपका क्या मंशा, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारी बहन, हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं पूरे देश से, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों से यह आह्वान करता हूँ कि जिस प्रकार बहन निर्भया और जिस प्रकार बहन रेड्डी के साथ जो दुष्कर्म लोगों ने किया और जिस प्रकार पूरे देश के अंदर आवाज़ उठी, एक एक गली, एक एक मोहल्ले के घर से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब बाहर निकले और सड़क पर आके उन्होंने हाहाकार मचा दिया कि हमारी बहन बेटियों के साथ ये क्या हो रहा है। तो मैं वाल्मीकि समाज से ही आता हूँ, खंडवा रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन, ये भी एक बहन बेटी है, इस भारत देश की बेटी है, तो क्यों नहीं आज लोग सड़कों पर आ रहे हैं हमारी, क्योंकि इसलिए कि हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी है। ये बहुत पक्षपात वाली बात है। कृपया मेरा सभी लोगों से कब तक निवेदन है, हाथ जोड़ के भारत के सारे लोगों से निवेदन है कि बहन मनीषा के लिए भी सभी लोग सड़कों पर आए। उन दरिंदों को जिन्होंने ये अमानवीय कृत्य किया है, उन्हें फांसी की सजा जब तक ना मिले, जब तक यहाँ क्षणबद्ध आंदोलन चलता रहे। जिस प्रकार हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आगामी 2 तारीख को
हम रैली स्वरूप विरोध स्वरूप लेकर कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपेंगे कि उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इस पर भी हम सभी भारी संख्या में लेकर लोगों को जाएंगे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। बहन मनीषा को यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। शुभ नाम परिचय दें आपका। करण बिवाल, वाल्मीकि समाज। खंडवा से खबर समय जगत के लिए कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.